हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा ओम शांति। आज 23 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा फ़र्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना, इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते। तो बाबा ने बताया कि आत्मा एक स्टार है, उसमें सारे संस्कार भरे होते हैं, वही पार्ट बजाती है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसी बाबा ने कहा परमात्मा भी एक स्टार है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। सृष्टि चक्र का ज्ञान है, वो सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। परमात्मा का रूप बाबा ने बताया कि हजारों सूर्यों जैसा तेजों में नहीं है। परमात्मा का रूप भी आत्मा के रूप जैसा ही छोटा सा बिंदु स्वरूप है। तो बाबा ने कहा ये जो गुह्य राज है आत्मा और परमात्मा का, यह राज सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, बड़े बड़े साइंसदान भी इस राज को जानते नहीं। बाबा ने कहा कि आत्माओं को सबसे पहले, मनुष्यों को भाई पहले आत्मा के बारे में जानना पड़े, फिर परमात्मा के बारे में जानना पड़े कि आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा कौन है। बाबा ने बताया आज कि तुम बच्चों को एक दो को सावधानी देना है। तुम्हारा, बाबा ने कहा यही फ़र्ज़ है कि एक दो को सावधानी दो। जब भी बाबा ने कहा तुम आपस में मिलते हो तो एक दूसरे से यही सावधानी दो एक दूसरे को कि क्या तुम्हें शिव बाबा याद है, क्या तुम सुदर्शन चक्कर फिरा रहे हो, क्या तुम वर्षे को याद कर रहे हो। बाबा कहते, बाबा ने समझाया जैसे दुनिया में लोग मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, बाबा कहते हैं उससे तो किसी का कल्याण होता नहीं, लेकिन जो तुम अगर किसी से मिलो तो तुम्हें ये चीज़ पूछनी चाहिए और एक दूसरे को सावधान करना चाहिए, खबरदार करना चाहिए। इससे बाबा ने कहा कि तुम जो है आपस में एक दो को सावधान करोगे तो उन्नति को पाते रहोगे। आगे बाबा ने बताया कि आत्मा और परमात्मा में रूप और आकार के आधार पर कोई फ़र्क नहीं है, उनके पार्ट में फ़र्क है, उनके संस्कारों में फ़र्क है। बाबा का पार्ट, भगवान का पार्ट अलग है, आत्माओं का पार्ट अलग है। वो पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पतितों को पावन बनाने वाला है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा की महिमा सागर से की जाती है, वो शांति का सागर, सुख का सागर है। तो बाबा कहते हैं संस्कारों में फ़र्क है और पार्ट में फ़र्क है, बाकी रूप और आकार में बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है। जितने बड़े साइज, जितनी साइज़ की तुम्हारी आत्मा है इतनी साइज़ की परमात्मा के भी आत्मा होती है। फिर बाबा ने बताया कि मनुष्यों को समझाओ कि सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान की देवी कहते हैं। तो वो ज्ञान कौन सा है, सरस्वती कौन से ज्ञान की देवी है। बाबा कहते हैं उन्हें समझाओ कि वो ज्ञान वो वह है जो संगम युग पर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया और सरस्वती ने धारण किया। तो बाबा कहते हैं उनको ये बताओ कि वह ज्ञान परमात्मा द्वारा दिया गया संगम युग पर गीता ज्ञान है।
फिर बाबा ने कहा कि परमात्मा के ऊपर तुम्हें समझाना है कि परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप ही है, और लेकिन वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह बेहद का बाप है, मतलब सर्व आत्माओं का वह पिता है, वह सत्य है, वह चैतन्य है। जरूर उसके अंदर कोई सत्य नॉलेज है, तभी तो उसको सत्य कहा जाता है। तो बाबा ने कहा परमात्मा का सत्य परिचय तुम आत्माओं को दो। आगे बाबा ने बताया कि जो परमात्मा का रूप शिवलिंग के रूप में इतना बड़ा दिखाते हैं, इतना रूप बड़ा है नहीं, परमात्मा का रूप तो बहुत छोटा है, बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप है। फिर बाबा ने बताया कि उनको ये समझाओ कि इतना रूप जो दिखाया है बड़ा अंगूष्ठे के रूप में, बाबा कहते वो इसलिए बनाया है कि उस पर बुद्धि एकाग्र हो सके, भक्ति मार्ग में उसकी पूजा पाठ हो सके, उस पर दूध चढ़ा सकें, फल चढ़ा सकें, फूल चढ़ा सकें। बाबा कहते अगर बिंदी होती तो बिंदी पर कैसे दूध और फल चढ़ाए जाते, फूल चढ़ाए जाते। तो बाबा कहते परम पिता परमात्मा जो है वो कोई इतने बड़े आकार का नहीं है, वो तो परम धाम का रहने वाला है, परम पिता है, परम आत्मा है। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हें रात को जागकर भी कमाई करनी है, और रात को जागकर भी बाबा ने कहा तुम्हें विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। फिर बाबा ने एक उदाहरण के द्वारा बताया कि जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से, बाबा ने कहा कि जब तुम योग में बैठोगे रात को तो तुम्हारे अंदर मन में अनेक पॉइंट्स निकल के आएंगे अपने आप, विचार सागर मंथन की। तो बाबा ने कहा तुम्हें नींद को जीतने वाला बनना है, तुम्हें रात को जागकर भी ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। फिर बाबा ने बताया कि जो दिखाते हैं कि सरस्वती पर ज्ञान का कलश रखा, बाबा कहते हैं बीच में ब्रह्मा को तो गुम कर दिया है। बाबा ने कहा यह ज्ञान वास्तव में परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा दिया, तो ब्रह्मा ने भी सुना होगा, और फिर वो परमात्मा ने माताओं को और बहनों को निमित्त बनाया, इसलिए उन्होंने सरस्वती को कलश दे दिया है। लेकिन ज्ञान देने वाला परमात्मा शिव है, और उसको ब्रह्मा ने भी सुना है, ब्रह्मा ने भी पुरुषार्थ किया है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है, बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। आज बाबा ने मेन बात यही बताई कि तुम्हें एक दो को सावधान करना है, जब भी मिलो उन्हें सावधान करो, खबरदारी दो कि क्या तुम्हें शिव बाबा याद है, क्या तुम्हें वर्षा याद है, क्या तुम स्वदर्शन चक्र फिरा रहे हो। आज की मुरली में वरदान है स्वयं को संगम योगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। तो आज की मुरली में वरदान में बाबा ने बताया कि संगम युग जो चल रहा है वो समर्थ युग चल रहा है, समर्थ कर्म करने वाला युग चल रहा है, श्रेष्ठ कर्म करने वाला युग चल रहा है, श्रेष्ठ कर्म करना परमात्मा सिखा रहा है। तो बाबा कहते तुम अपना यही स्वमान याद रखो कि हम समर्थ युग के वासी हैं, समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे सब व्यर्थ कर्म खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा कलयुग तो व्यर्थ था, कलयुग में व्यर्थ कर्म किए, लेकिन अब तुमने कलयुग से किनारा कर लिया है ना, तुम आ गए हो संगम युग पे। तो बाबा कहते अब तुम्हारे हर कर्म समर्थ होने चाहिए, तुम्हारे संकल्प समर्थ होने चाहिए। बाबा कहते कि आधा कल्प तो तुमने व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय है, जैसा युग है, जैसा बाप है, वैसे ही तुम बच्चों को बनना है, माना समर्थ बनना है। आज की मुरली में स्लोगन है जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बन जाते हैं। अब बाबा कहते तुम मास्टर विधाता कैसे बन सकते हो, जब ईश्वरीय विधान पर चलोगे, ईश्वरीय श्रीमत पर चलोगे, श्रेष्ठ मत पर चलोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, तो बाबा कहते तुम भी मास्टर विधाता बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति।